परम प्यार से बोलिए धन्यकार। आओ संत महात्माओं सतगुरु की कृपा से बहुत सारे चमत्कार इस संसार में होते रहे हैं और होते रहेंगे। आओ संत महात्माओं, आज भी एक चमत्कार घटना दास जिक्र करेगा। संत महात्माओं, एक परिवार था और परिवार में 3 बच्चे थे और एक माँ थी और उनके पिता का देहावसान हो गया था। संत महात्माओं, माता मजदूरी करती, बच्चों का लालन पालन पोषण किया करती थी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा से निरंकार में विश्वास था, परमात्मा में बहुत विश्वास किया करती थी। तो एक बार क्या था, आपका शाम का समय था संत महात्माओं, और शाम का समय था और वो माता बच्चों के लिए आटा जो प्रबंध किया था, उस आटे को जो मल रही थी रोटियां बनाने के लिए, और उन्होंने अभी पानी ना डाल पाई थी, छाना ही था संत महात्माओं, कि अचानक बहुत ज़ोर से हवा चली, एक आंधी आई और आंधी उस आटे को उड़ा करके ले गई। आओ संत महात्माओं, वो माता देखती रह गई, बच्चे निराश से हो गए। प्यारी सास संगत जी, अब वो कहते हैं कि माता जी, ये तो आप तो बहुत ईश्वर में विश्वास करती हो, तो ये तो ईश्वर ने हमारे साथ क्या किया कि आज तो हमें किसी से यानी दूसरे के घर से ही आटा मांगना पड़ेगा। तो वो कहती हैं कि दातार सब ठीक करता है, इसमें भी दातार की कोई ना कोई हमारी ही बेहतरी होगी, उसकी कृपा होगी। आओ संत महात्मा, होता क्या है, उसी वक्त जैसे हवा चल रही थी तो एक सौदागर अपने एक नाव में सामान लेके जा रहा था, क्योंकि वो जो गांव था वो उसके किनारे पे था, समुंदर के किनारे। तो प्यारी सात संगत जी, उस नाव में कोई छेद हो गया था, तो वहाँ से पानी भरना शुरू हो रहा था उसमें। तो उस वक्त अचानक से एक सूखा आटा उड़ करके, जैसे उन्होंने विनती प्रार्थना की नाव में चलने वाले मुसाफिरों ने, हे प्रभु तू चाहे तो यहाँ बचा सकता है पानी के अंदर, तुझमें वो सिप्त है, तू कुछ भी कर सकता है, तू रक्षा भी तेरे हाथ में है, तो मरण भी तेरे हाथ में, जन्म भी तेरे हाथ में। आओ संत महात्माओं, ऐसा जब सारे उन्होंने विनती की सारे इंसानों ने, तो जब वो आटा वहाँ पे चिपक गया तो उन्होंने देखा भाई आटा चिपक गया, लेकिन ये हो सकता है कि छूट जाए, अभी सूखा था ये, और वो पानी आना बंद हो गया। उसने मल्ला से कहा धीरे एकदम तेज़ी से, वो जो किनारा नज़र आ रहा है दूर, वो उस किनारे की ओर ले चलो हो सके तो। आओ संत महात्माओं, ईश्वर की कृपा से वो धीरे धीरे बढ़ते हुए किनारे तक पहुंच गए और प्यारी सात संगत जी किनारे पे वो उतर गए, और उतर के उन्होंने अपना जो सामान था वो वहीं पे उतरवा लिया। और उन्होंने, इनके दिमाग में एक विचार आया कि ये आटा जो आखिर आटा कितनी दूर से आ सकता है। आखिर उन्होंने देखा तो पास में ही कुछ झोंपड़ियाँ नज़र आ रही थी कुछ दूर पे, तो उन्होंने कहा चलो मालूमात करते हैं। आओ संत महात्माओं, उन्होंने निरीक्षण शुरू कर दिया कि भाई किसी के हाथ से ये आटा तो नहीं उड़ा, किसी का आटा तो नहीं गया। आखिर वो लोग चक्कर में पड़ गए, भाई व्यापारी हैं इतने बड़े, ये आटे की बात क्यों पूछ रहे हैं। आओ संत महात्मा, आखिर एक घर में वो प्रवेश कर जाते हैं, उसमें देखते हैं तो बच्चे बैठे हुए हैं और माता भी प्रार्थना में आंखें प्रार्थना की ओर, परमात्मा की ओर लगाए हुए है कि तू बड़ा कार साज है, तू बड़ा कृपालु है, तू बड़ा दया का सागर है, तेरे होते कोई भूखा नहीं रह सकता। आओ संत महात्माओं, इस तरीके की अरदास वो कर रही थी। और आप जानते हो परमपिता परमात्मा हमारी सहाय रख से भी करीब है, ये तो हमारी हर बात को जानता है संत महात्माओं। तो माता की प्रार्थना को इसने सुन लिया और वो सौदागर न आन करके पूछा, माता जी आप उदास क्यों बैठी हो। तो उस माता ने सारा वृतांत बताया, ऐसे ऐसे बच्चों के लिए मैंने आटे का प्रबंध किया था, एक तेज़ हवा चली, ईश्वर की कृपा से वो मेरा आटा उड़ा करके ले गई। अब मैं सोच रही हूँ आटा किसके हाथ से लेकर के आऊँ, कोई देगा या ना देगा, क्योंकि गरीबी हालात में आओ संत महात्मा अक्सर लोग किनारा कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बच जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है कि देगी कहाँ से। इस तरीके का लोग ज़्यादातर समाज में व्यवहार करते हैं, जबकि ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। आओ संत महात्मा, ऐसा सुना तो वो उस माता के चरणों में गिर गए कि माता तेरी कृपा से हमारे प्राण बचे हैं, हे माता तेरा ही आटा हमारी नाव पे जाकर के लगा। तो वो तेरा आटा लगा, लेकिन निरंकार की कृपा से, लेकिन आटा आपका ही लगा। सो उसमें जो माल है वो हम तो माल तो और भी ले आएंगे, अब हम वो आटा उसमें चावल चीनी जो भी है वो आपकी है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो गए, एक गाड़ी वहाँ से करी और गाड़ी में भरवा करके उस माता के यहाँ आओ संत महात्माओं सारा उतरवा दिया। माता जी
आंखों में अश्रु लेकर के इस परमात्मा का मन मन बड़ा धन्यवाद दे रही थी। हे परमपिता परमात्मा, तू बड़ा कारसाज है। तो आओ संत महात्माओं, ये घटना हमें सिखा रही है, हमारी यदि मन की इच्छाएं यदि ना होती हो ना पूरी, तो उसमें भी कोई राज होगा जरूरी, हमारे लिए होगी सुखदायी कम। आओ संत महात्माओं, अक्सर हमारी कोई मन की मुराद पूरी नहीं होती तो हम उंगली से उठा देते हैं, हम बहुत कमो बेसी से निकालना शुरू कर देते हैं। तो वास्तव में संत महात्माओं, यदि हमारी इच्छा ना पूरी हो रही हो तो वो हमारे लिए सुखदायी नहीं है, दुख का कारण है, इसलिए वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही संत महात्माओं। तो देखिए सतगुरु के ऐसे चमत्कार, निरंकार के ऐसे चमत्कार, अब उस माता के लिए यानी 1 साल का नहीं, कई सालों सालों का उसके गुजर बसर का वो रास्ता बना दिया इस निरंकार ने। तो आओ संत महात्माओं, ये कुछ भी कर सकता है, बस आस्था बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए इस निरंकार में, क्योंकि अनंत है, ये हमारी सांसों की जानता है। क्योंकि एक कुरान शरीफ में एक जिक्र आया कि खुदा एक घेरा है और हम उस सब घेरे के अंदर हैं। आओ संत महात्मा, खुदा एक घेरा, हम सब उसके अंदर हैं। तो ये जो निरंकार है, कहते हैं कि वो बता रहा कि ये साहे रग से भी करीब है, सारा रग गर्दन की रग से भी करीब है। आओ संत महात्माओं, उधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निकट हो तो सूजत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, अरे तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। आओ संत महात्मा, रामचरितमानस कई हजार वर्ष पहले रचित रचना में ये कह दिया कि निकट होते, इतने पास होते, हमें इसका सूझ नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, ऐसा लगता है सारे संसार को मोतिया बिंद के पानी ने गिरसित कर लिया, यानी संसार अंधा हो गया, जो परमात्मा का एहसास नहीं हो पा रहा। संत महात्माओं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रच दिया। तो ये बातें प्रमाणित करती हैं परमात्मा हमारे हर काम पे नज़र है, हमारे हर गतिविधि पे नज़र है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। आओ संत महात्माओं, दुख परेशानी, दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, मान हो या अपमान हो, बस हमें परमात्मा पे छोड़ते हुए, इसकी रजा में जीते रहें और इसकी याद में जीते रहते हुए सिमरन, सेवा, सत्संग सिमरन करते हुए जीवन यापन करें। तो प्यारी साथ संगत जी, वास्तव में हम पे परमात्मा की बड़ी कृपा होगी। परम प्यार से कहिए धन्यवाद।